हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासेस चैनल। आज हम देखने वाले हैं थर्मोकपल, टाइप ऑफ थर्मोकपल्स, सेंसिटिविटी रेंज, टेम्परेचर रेंज और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और नीचे रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। चलिए देखते हैं आगे। इट इज़ अ टेम्परेचर सेंसर गिवन अ वेरी स्मॉल मिलीवोल्ट आउटपुट फ्रॉम 10 मिलीवोल्ट टू 80 मिलीवोल्ट। हमारा जो सेंसर है ये एक स्मॉल मिलीवोल्ट आउटपुट जनरेट करता है जो कि 10 मिलीवोल्ट टू 80 मिलीवोल्ट तक होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ये दो डिफरेंट मेटल्स का बना होता है। आगे, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट। ये अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस होता है। पहला हम वर्किंग प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं, सीबेक इफेक्ट। हमारा सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? व्हेन द टू डिसिमिलर मेटल्स आर फाउंड एट द टू एंड्स। टू डिफरेंट मेटल्स एक ही एंड, दो अलग एंड पे जब मिलते हैं तो उन जंक्शन को, दो जंक्शन में से एक जंक्शन हमारा हीट होता है एंड अनदर इज मेड कोल्ड जंक्शन, और दूसरा हमारा जो होता है वो कोल्ड जंक्शन होता है। देन अ वेरी स्मॉल थर्मो ईएमएफ इज जनरेटेड अक्रॉस द टू जंक्शन। उन दोनों जंक्शनों के बीच में हमारा एक स्मॉल थर्मो ईएमएफ जनरेट हो जाता है एंड स्मॉल करंट फ्लो होने लग जाता है उस लूप के अंदर। उसी को हम एक सीबेक इफेक्ट कहते हैं। आगे देख लेते हैं। ए एंड बी हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारा जो मेटल ए, मेटल बी के दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है और द सोर्स ऑफ थर्मो करंट इफ हीट विच इज़ अप्लाइड एट दी हॉट जंक्शन, वो हॉट जंक्शन के ऊपर अप्लाइड होता है। So as if a small source of EMF is present in a loop, अगर स्मॉल सोर्स ऑफ EMF प्रेजेंट होता है लूप के अंदर तो उसको हम थर्मल EMF सोर्स बोलते हैं, जिसको हम डिनोटेड करते हैं ई से। जैसे फिगर 2 में दिखाया गया है, जैसे कि ये हमारा J1 J2 जंक्शन हो गया, मेटल ए एंड बी, मेटल ई जो है थर्मल ईएमएफ सोर्स है। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई डिपेंड ऑन द टेम्परेचर डिग्री बिटवीन J1 एंड J2। एग्जाम्पल, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शंस। सेकेंड इज नेचर ऑफ द मेटल पेयर। एग्जाम्पल इज थर्मल ट्रांसफर कांस्टेंट। इन दोनों के ऊपर हमारा जो वैल्यू ऑफ ईएमएफ डिपेंड करता है। सेकंड प्रिंसिपल हम देख लेते हैं। पिटलर इफेक्ट क्या बोलता है हमारे पिटलर इफेक्ट? इट इज़ अ जस्ट रिवर्स ऑफ सीबेक इफेक्ट। ये सीबेक इफेक्ट का उल्टा होता है। इट अ लूप फॉर्म बाय द टू डिफरेंट मेटल with the two junctions on J1 and J2 as before, and a voltage source E is a battery is attached in series। हम जो है दो जंक्शनों के बीच में हम एक सीरीज में बैटरी अटैच कर देते हैं। ड्यू टू फ्लो करंट फ्लो होने के कारण वन जंक्शन इज बीइंग द हीटेड। हमारा जो एक जंक्शन होता है वो हीटेड हो जाता है। एग्जाम्पल, हीट इज जनरेटेड एट दी जंक्शन एंड अदर जंक्शन इज कोल्ड। एग्जाम्पल, द हीट इज बीइंग अब्जॉर्ब एट दिस जंक्शन। जो हीट होती है वो कोल्ड जंक्शन के द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी को हम पिटलर इफेक्ट बोलते हैं। हमारा थॉमसन इफेक्ट देख लेते हैं। हमारा थॉमसन इफेक्ट क्या कह लेता है? If any temperature gradient exists along either or both of the metals, the junction may be undergo an attraction, the small attraction.
The EMF so produced between the terminals A and B is given by E is equal to A bracket delta theta bracket close plus B bracket delta theta ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर का बड़ा ब्रैकेट क्लोज वेयर E is equal to EMF developed in millivolts, AB is constant, and delta theta is equal to temperature difference between the measuring hot junction and your reference junction डिग्री सेल्सियस में। आगे देख लेते हैं हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर रेंज, मटेरियल टाइप्स देख लेते हैं हम इसके। टी टाइप थर्मोकपल के अंदर हमारा जो मेटल यूज़ होता है वो कॉपर कॉन्सेंट्रेशन यूज़ होता है। इसकी जो सेंसिटिविटी रेंज होती है 20 से 60 के बीच में होती है और इसकी टेम्परेचर रेंज होती है -180 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जे टाइप थर्मोकपल के अंदर आयरन कॉन्सेंट्रेनियस होता है 45 टू 55 मिलीवाट पर डिग्री सेल्सियस तक इसकी सेंसिटिविटी होती है और जो इसकी टेम्परेचर रेंज है -180 टू 850 डिग्री सेल्सियस तक होती है। के टाइप थर्मोकपल के अंदर हमारा क्रोमेल और एल्यूमिनियम हमारा यूज़ किया जाता है, जो कि इसकी सेंसिटिविटी रेंज होती है 40 टू 55 के बीच में होती है और जो इसका टेम्परेचर रेंज है -200 डिग्री सेल्सियस टू 1300 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ई टाइप थर्मोकपल के अंदर हमारा क्रोमेल कॉन्सेंट्रेनियस होता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 55 टू 80 के बीच में रहती है और इसकी टेम्परेचर रेंज है -180 डिग्री सेल्सियस टू 850 डिग्री सेल्सियस तक होती है। हमारा एस टाइप थर्मोकपल जो होता है प्लैटिनम और 10% रोडियम के बीच में रोडियम से होता है। जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली सेंसिटिविटी इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 5% से लेकर 12% के बीच में रहती है और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक बीच में रहती है। हमारा जो आर टाइप थर्मोकपल है वो प्लैटिनम और 13% रोडियम इसके अंदर मिक्स होता है। इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो 5 से 12 के बीच में रहती है इसकी भी और जो इसकी टेम्परेचर रेंज है वो है 0 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है। तो ये था हमारा इसका सेंसिटिविटी, टेम्परेचर रेंज और मटेरियल्स जो मेटल्स हमारे कौन कौन से यूज़ होते हैं इसके थर्मोकपल के अंदर अलग अलग। तो एक्चुअली में हमारा थर्मोकपल इस टाइप का हमारा थर्मोकपल होता है। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी हमारे थर्मोकपल यूज होते हैं मोस्टली इस तरीके के थर्मोकपल यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कुछ वायर टाइप भी होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।